स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पर। मैं हूँ आकाश सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे तगड़ा पोकेमोन गेम जो आप अपने घर पे खेल सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में। आप किसके लिए आपको पीसी की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उस गेम को सिंपली आपको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना है। इस गेम का नाम है पॉकेट अरीना और लिटरली ये एक तगड़ा गेम है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आज तक पोकेमोन हमने जो जो इवोल्यूशन देखे, जो जो जनरेशन देखे, जो जो पोकेमोन देखे, जो जो एबिलिटीज़ के बारे में सुना है और जो जो मूव्स देखे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई भी फेक इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई फेक वॉक करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप वो बंदे हो जो अपने लर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी हो या फिर वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपको बस थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा गेम चाहिए और वो भी आपके पसंद का। मान लो कि आप पोकेमोन लवर हो तो पोकेमोन खेलना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट पोकेमोन है, बेस्ट पोकेमोन गेम है। यहाँ पे आपको सारे के सारे इवोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। जितने भी हमने एनिमे में देखे हैं पोकेमॉन्स के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो मेगा इवोल्यूशन हो, चाहे हो कि क्रिस्टल वाला हो, या फिर आपको डायनामैक्स हो, जाइगेंटामैक्स हो, एवेकिन्स हो, वेकअप हो, हर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। लिटरली जितने भी पोकेमॉन्स आपने देखे होंगे टीवी पे, जो वो पोकेमॉन करेंगे आपका सेम यहाँ पर करेगा, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं होगा। देखो पोकेटाउन गेम बहुत अच्छा है, लिटरली उसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, हमें बहुत अच्छा भी लगा। वो गेम अच्छा है पर वो R2 जो इवोल्यूशन है वो ऑफिशियल नहीं है। तो यहाँ पे जितने इवोल्यूशन आपको दिखने सारे ऑफिशियल ही हैं। जो जो इन फ्यूचर में वहाँ ऐड होंगे एक्चुअल पोकेमॉन में, यहाँ भी आपको ऐड होंगे। तो अप टू डेट पोकेमॉन है, पोकेमॉन गेम है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात मेरे डायनामैक्स लगी। यहाँ पे पोकेमॉन का टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं सैलेमेंस का जो टाइप है वो एक्चुअली ड्रैगन फ्लाइंग है, पर वो क्रिस्टल का यूज़ करके मैं आराम से उसे फेरी टाइपिंग कर सकता हूँ। पर यही सेम चीज़ मैंने अपने मोबाइल के लिए नहीं की, क्योंकि मेरे को मोबाइल का जो टाइप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल लगता है, इसलिए मैंने उसको टाइप स्ट्रॉन्ग के हिसाब से एक ही टाइप में स्टेबल रखा हुआ है। और यहाँ पे इसे एवेकिन किया जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ड्रैगन बॉल टाइप का इफेक्ट आ जाता है। जैसे आपको याद ही होगा एस वर्सेस एस के पिकाचू वर्सेस चारिज़ार्ड, आई थिंक अलान या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ था जिसको एस के पिकाचू ने हराया, वो एवेकिन होकर हराया था एकदम से ड्रैगन बॉल जी वाला इफेक्ट। वो चीज़ मैंने अपने मोबाइल को दे रखी है, और सिर्फ मोबाइल को नहीं, मैंने वो सेम चीज़ अपने चारिज़ार्ड को भी दे रखी है। तो वो जो हासिल करना है, वो जो ड्रैगन बॉल का इफेक्ट थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा कॉम्पिटेटिव रहता है, थोड़ा मुश्किल रहता है। पर अगर आपने इस गेम को स्टार्टिंग से समझ लिया तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके 6 के 6 पोकेमोन, 6 नहीं 7 के 7 8 पोकेमोन के पास अवेकन फीचर्स रहेंगे। तो जब आप अपना टीम बनाओ स्टार्टिंग से, तो एकदम से हरी भरी करके सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर लेनी है। सारे आपको जो रिसोर्सेस है ईजिली यूज़ करने हैं। यहाँ पर सेम लाइक पोकेट टाउन, यहाँ पे आपको कैसल स्टेशन देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनरेशन वाइज जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में आपको म्यूटू वगैरह देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टर्स में आपको वीनसॉर मिलेगा, चारिज़ार्ड मिलेगा, ब्लास्टोइज उनके चाइल्ड वर्जन्स मिलेंगे। जनरेशन 2 में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा हुआ चिकोरिटा हुआ, और ये कुछ तो था सिंडरक्विल था, और ये उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, जो टोटोडाइल था। ये सारे पोकेमॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जनरेशन 2 में। जनरेशन 2 से नहीं, जनरेशन 1 से जनरेशन 9 के जितने भी पोकेमॉन्स है वो सबके सब आपको देखने को मिलेंगे। आपको कोई एक ऐसा पोकेमॉन देखने को नहीं मिलेगा जो छूटा हुआ हो। इनकेस छूटा हुआ तो मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे अब तक जितने भी पोकेमॉन्स देखे और जितने नहीं भी देखे, जिनकी एबिलिटीज़ बारे में मुझे नहीं पता, जो मूव्स के बारे में नहीं, वो मूव्स मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये पोकेमॉन्स कमज़ोर नहीं, ये तगड़े पोकेमॉन्स है। खासकर ये वाले जो पोकेमॉन्स है, ये पोकेमॉन्स के जो एबिलिटीज़ है वो अलग ही लेवल की है। कुछ पोकेमॉन्स के तो एबिलिटीज़ मतलब अलग ही रहती है, मतलब समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, क्या हैकर है, क्या हैक कर रहा है, अपने आप ही कुछ ना कुछ हो जाता है उनके पोकेमॉन्स पे। यहाँ पर देख लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये गोल्डेंगो दिखाता हूँ। ये पोकेमॉन मेरे को शुरुआत में कितना अजीब सा दिखा कि ये पोकेमॉन क्या ही है, बट टाइप थोड़ा अच्छा है, स्टील एंड घोस्ट। आपको पता है कि मेरे जो पसंदीदा टाइप्स है वो आते हैं हार्ड टाइप के पोकेमॉन शुरुआती से। यहाँ पे इस पोकेमॉन देख सकते हो अनवर है, वैसे गोल्डेंगो के पास रखे गुड एज गोल्ड, कोई भी स्टार्टस कंडीशन आप पे काम नहीं करे। वो चीज़ मेरे को जब पता चली था, अरे यार तब तो ये भारी पोकेमॉन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो नॉर्मल हमारे पोकेटाउन में किस चीज़ का जो था आतंक था, वो आतंक था डार्क राय का। डार्क वॉइड मारो, स्लीप पे मार ख़त्म कर दो। यहाँ पर उसका भी चच्चा बैठा रहता है, उसका नाम है बटरफ्री। और उससे हम लोग नॉर्मल बटरफ्री नहीं, उससे हम लोग लॉर्ड बटरफ्री कहते हैं। स्लीप मारो, फिर कुछ डांस मूव है वो करेगा, स्पेशल अटैक बूस्ट होगा, देख खत्म पे खत्म। अभी आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप मेगा इवोल्यूशन पर जाते हो किसी भी पोकेमोन का, आपके 2 ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है डायनामैक्स का, जाइगेंटामैक्स का। अगर आपके पोकेमोन के हिसाब से जाइगेंटामैक्स अवेलेबल हो तो जाइगेंटामैक्स यहाँ पे हर पोकेमोन के लिए अवेलेबल नहीं है। जो पोकेमोन ऑफिशियली जाइगेंटामैक्स बने हैं एनिमेशन में, उन्हीं के जाइगेंटामैक्स अवेलेबल हैं। अगर आपने जाइगेंटामैक्स चूज़ किया तो वो पोकेमोन मेगा इवॉल्व नहीं बन सकता। और अगर आपने मेगा इवॉल्व यूज़ किया है
तो आपका पोकेमॉन जायगांटामैक्स नहीं बन सकता। पर सबसे अच्छी बात है, जायगांटामैक्स पे मत जाना, दिखने के लिए बहुत कूल दिखता है, बहुत खतरनाक बड़ा दिखता है। हाँ, जायगांटामैक्स पे तभी जाओ अगर किसी पोकेमॉन के लिए मेगा इवोल्यूशन अवेलेबल ना हो। नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड करूँ डायनामैक्स पर हो। डायनामैक्स क्या होगा, अगर आपको पोकेमॉन शुरुआत में डायनामैक्स मरेगा तो मूव्स के साथ कुछ फीचर्स आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप मेगा इवॉल्व भी कर सकते हो। तो बड़ा भी बनेगा, खतरनाक भी बनेगा, मूव्स के साथ स्टेटस भी बूस्ट हो जाएंगे, उसके बाद मेगा इवॉल्व होंगे तबाही। तो ये फीचर्स रहेंगे आपके इस पोकेमॉन्स के साथ। डायनामैक्स कंपेयर टू जायगांटामैक्स, मेरे को डायनामैक्स थोड़ा बेहतर लगता है। जायगांटामैक्स के थोड़े जो मूव्स हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, पर एक लिमिटेशन आता है, मेगा इवॉल्व नहीं रहता कुछ कुछ पोकेमॉन्स पे, उन्हीं पे आपको जायगांटामैक्स जाना चाहिए। जिन पोकेमॉन में मेगा इवॉल्व रहता है उधर ना जाइए, क्योंकि आपको पता है मेगा इवॉल्व होने के पोकेमॉन के स्टेटस थोड़े बूस्ट हो जाते हैं, तो एक और एडवांटेज रहता है। और डायनामिक्स के साथ जब मूव के स्टेटस कंडीशन बूस्ट हो जाते हैं आपके पोकेमॉन के, जैसे स्पेशल अटैक बूस्ट हो गया, स्पीड बूस्ट हो गया, उसके बाद मेगा इवॉल्व करोगे तो तगड़ा है, कत्ते ज़्यादा है। इसलिए मैंने मोबाइल को डायनामिक्स रखा हुआ है, क्योंकि मोबाइल का डायनामिक्स मैंने देखा नहीं है अभी तक। आगे चल के पूरे गेम के बारे में, आपको कौन से रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे, आपको कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, कैसे बड़े से बड़े ट्रेनर को हराना है, पटक पटक के मारना है, सारी चीज़ें हमको बताएंगे। देखो, मैंने स्टार्टिंग से इस गेम को खेला है तो मेरे को थोड़ा समझने टाइम लगा, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा गया है। और अभी तक आप देख सकते हो मेरे साथ 46.5 पावर है, जो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लेवल 70 में आप ये सब अचीव कर सकते हो। अगर वो सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में पता हो तो इस चीज़ को मैं आपको अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करूँगा। और सबसे बड़ी जो एडवाइस है मैं आपको यही दूंगा कि स्टार्टिंग के पोकेमॉन में ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ मत करना। मेरा स्टार्टिंग का पोकेमॉन था एरोडैक्टिल था, टेराक्योन था और वाइल्डप्लूम था। उसके साथ साथ मेरा एक छोटा सा म्यूटू भी था जो मेरे को कैप्सूल स्टेशन से मिला था। इन सारे पोकेमॉन्स से यूज़ करके मैंने सिर्फ बॉट फाइट जीते हैं, इन पे मैंने कोई रिसोर्स यूज़ नहीं किया। जैसे मैंने मोबाइल पकड़ा, मोबाइल पे मैंने सारे रिसोर्सेज लगा डाले, और इतना भयंकर लगा डाला कि तुरंत मैंने मोबाइल को मेगा इवॉल्व किया, तुरंत मैंने एवेकन किया, तुरंत मैंने इसको स्टार अप किया। सब खत्म करने के बाद जैसे ही मैं लेवल 85 पहुंचा, मैंने तुरंत इसे एवेकन किया। तो जैसे 90 के आसपास पहुंचा, मैंने तुरंत मैंने इसे एवेकन कर दिया। सारे रिसोर्स मैंने मोबाइल पे ठूस दिए, और ज़्यादा रिसोर्स थे भी नहीं उस टाइम। मैंने थोड़े तो वेस्ट किए थे, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्स वेस्ट फिर भी किए थे। तो अभी तक मैंने एटलीस्ट 3 पोकेमॉन को तो एवेकन हो जाना चाहिए था। और कुछ तो मैंने एवेकन बेच भी दिए, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ये चीज़ें होती क्या है। कुछ इवेंट्स आते हैं, आपको ये बहुत महंगी चीज़ें फ्री में मिलेंगी, तो ये चीज़ का आपको अंदाज़ देना है। यहाँ पर भी आप चीज़ें बाय कर सकते हो, बाइंग का भी ऑप्शन रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। यहाँ पर होल्ड आइटम्स के भी बहुत तगड़े होल्ड आइटम्स रहते हैं। और मेरा जो टरांटोर है, मैं इसे आगे लेके एवेकन जो होता है वेकअप 6 करना चाहूँगा, क्योंकि टरांटोर बहुत ही तगड़ा मैंने बनाया है। और इस गेम में जितना मैंने नोटिस किया है, पोकेमॉन सारे तगड़े हैं, आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। मेरा जो टीम स्ट्रैटेजी आप देख ही रहे होगे, मोस्टली मैंने कवर किया हुआ है ताकि कोई टॉक्सिक स्पाइक से ज़्यादा असर ना पड़े, क्योंकि ये टॉक्सिक से थोड़ा इश्यू रहता ही है। मोबाइल मेरा जो है वो क्या बोलते हैं वेकअप 5 पे है, मैं उसे वेकअप 6 करना चाहूँगा। पर वंस टरांट और बाकी सब वेकअप 3 पे आ जाए, इंक्लूडिंग ग्राउडन, तब मैं उसे करूँगा वेकअप 3 सॉरी मोबाइल को वेकअप 6 करूँगा। अभी मेरा जो टारगेट है वो ग्राउडन को जल्दी से वेकअप 1 कर दूँ, क्योंकि अगर ग्राउडन वेकअप 1 हो गया और मैंने इसे अवेकन कर दिया तो मेरे को चाहिए वो ब्लू ड्रैगन बॉल जी वाला, जो ड्रैगन बॉल जी ब्लू इफेक्ट होता है ना, वो उससे हम लोग बोलते हैं एवेकन। एक वेकअप होता है एवेकन, वेकअप मतलब जो फायर टाइप स्टार की जगह वो फायर टाइप वाला सिंबल आने लगेंगे, वो होता है वेकअप। और एवेकन क्या होता है, ड्रैगन बॉल जी वाला इफेक्ट जो आ जाता है। जैसे आपका अवेकन होगा, आपके पोकेमॉन का स्टेटस थोड़े बूस्ट हो जाएंगे। ग्राउडन का ऑलरेडी गॉड लेवल का स्टेटस है, हम सबको पता है, मेंगे लेजेंडरी, उसको ये गिफ्ट दिया गया है पोकेमॉन इन्वेंटर्स की तरफ से कि आप एक ड्रैगन हो, आप तबाही मचा सकते हो, पानी नलफाई कर सकते हो। लो थोड़ा और फीचर्स आप ले लो, स्टेटस भी ले लो। तो ये सारे फीचर्स हैं। अभी तक मेरे को उसका मेगा इवोल्यूशन स्टोन नहीं मिला, क्योंकि बहुत महंगा जाता है, 4-5 इवेंट से बचाना पड़ेगा, और इतना पेशेंस मुझे में है नहीं। पर जब सारा टीम खत्म हो जाएगा तब एक ही पोकेमॉन में काम करना रहेगा, वो है ग्राउडन, तब मैं आराम से उस पर कर लूँगा। होल्ड आइटम्स तगड़े रहते हैं यहाँ पे। ये होल्ड आइटम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीकनेस पॉलिसी, जैसे आपके पोकेमॉन किसी भी टाइप के अगेंस्ट वीक है, वो ही आपको करता है। मान लो वाटर करता है फायर को, तुरंत आपका अटैक और स्पेशल अटैक 2 स्टेज बूस्ट हो जाएंगे। 0 पे हो अटैक +2, स्पेशल अटैक +2 हो जाएगा। तो ये मैंने चार्जर को दिया, क्योंकि फ्लाइंग एंड फायर बहुत जगह पे कमज़ोर होते हैं। ये जो होल्ड आइटम है, मान लो जी आपका रेन डांस 5 स्टेज के लिए आता है, जैसे आपका पोकेमॉन जंप करे बैटल में, ये उसको 8 स्टेज के लिए कर देगा। ये एक ऐसा होल्ड आइटम है जिसपे कोई स्पोर टाइप या फिर कोई पाउडर टाइप मूव्स काम नहीं करेंगे, चाहे वो टॉक्सिक नहीं, हाँ स्लीप पाउडर हो, सन स्पोर हो, ये सारी चीज़ें आप पे काम नहीं करेंगी। ये एक ऐसा टाइप है जिससे मान लो बहुत सारे पोकेमॉन्स का ये एबिलिटी होती है, एक हिट में उनको नॉकआउट नहीं किया जा सकता। ये होल्ड आइटम वो फीचर उनको देता है उस पोकेमॉन को, जिस भी पोकेमॉन डालते हो उसको एक हिट में ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये भी बहुत अच्छा पोकेमॉन का होल्ड आइटम है।
पंचिंग वाला है, ताकि आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे पोकेमॉन फ्लेम बॉडी रहते हैं, उनको टच करो तो आपको बर्न आ जाता है, तो इससे वो नहीं होता। और ये पंचिंग टाइम मूव्स की पावर 25% बढ़ा देता है। इससे मैंने मोबाइल को दिया हुआ था कि आइस पंच पर तगड़ा अटैक करे, बाकी सब तो हो जाना है अपने आप। और देख सकते हैं ये देखो, ओल्ड आइटम्स का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए, वो अटैक, स्पेशल बूस्ट सब कुछ देते हैं। आपके पोकेमॉन के यूज़ के हिसाब से आप होल्ड आइटम दे सकते हो। होल्ड आइटम्स की भी कोई कमी नहीं है, आराम से लेके हर स्पेसिफिक होल्ड आइटम्स आते हैं। कुछ लेजेंडरीज के लिए तो उनके लिए स्पेशली होल्ड आइटम्स आते हैं, जैसे वो स्वॉर्ड हो गया, शील्ड हो गया, डार्क म्यूटू हो गया, डार्क डियाल्गा हो गया। ऐसे कुछ पोकेमॉन के स्पेसिफिक होल्ड आइटम्स उनके आते हैं। ग्राउडॉन के लिए आता है उसका स्पेसिफिक। ये कुछ इनके क्या बोलते हैं कस्टम्स रहते हैं, कॉस्ट्यूम्स, जिसमें ये आता है मैक गॉडजिला का, तो ये खतरनाक है। ये वाला मेरे को भी अच्छा लगा, इतना थोड़ा मेरे को गॉडजिला टाइप का लुक नहीं आया, पर ये वाला मेरे को भारी लगता है। ये अच्छा है, मतलब मान लूँगा अच्छा है, पर इतना खास मेरे को नहीं लगा। काइंड ऑफ कंघी जैसा लग रहा है, गर्ल्स जो कंघियाँ यूज़ करती है वैसे। मोबाइल भारी लगता है। ये इसको ऐसा बनाया जाता है कि थोड़ा भा जाए मन को। चार्जर के लिए ये देखो लेगो वाला जो है कुछ बना रखा है इन्होंने, डाल के लेगोस जोड़ के, ठीक है चलेगा। सैलेमेंस के लिए नहीं है, टरानाटोर के लिए भी आई गेस नहीं होगा, नहीं है। हाँ लुकारियो के लिए होगा। ये है कुछ फ्लाइंग मोड करके, कूल दिखने वाला, मेरे को खास पसंद नहीं, इससे ज़्यादा बैडास तो ऐसे ही नॉर्मल लगता है। और अपने गेंगार के लिए भी है वो पायलट शिप वाला, जैसे अगर आपने पोकेमॉन का गेम आता है, मैंने पहले भी खेला था, उसका गेम को डाला था भी मैंने। ये साइड के 5 ओपोनेंट्स रहेंगे, उस साइड के 5 ओपोनेंट्स एक दूसरे से लड़ेंगे, बीच में उतर के गोल स्कोर करेंगे, वो वाला। उसमें जैसे गेंगार का एक कस्टम इफेक्ट आता है, इधर भी सेम आता है पायलट वाला। और फीचर्स देखो, मैं अभी मेरा जो टारगेट है कि जल्दी से मैं लुकारियो को भी जल्दी से एवेक कर दूँ, वेकअप करके एवेकन कर दूँ। जैसे ही आपके पोकेमॉन्स एवेकन हो जाते हैं ना, तगड़ा एक इफेक्ट पड़ जाता है, ओपोनेंट डर जाता है, साला क्या रख रखा है ये टीम, इतने से लेवल में इतनी तगड़ी चीज़ें रख रखी हैं। अभी अगर आपको मैं गेम के सारी चीज़ें एकदम से बताना स्टार्ट करूँ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको समझ नहीं आएगा कि सांस कहाँ चले, और समझ नहीं आएगा करे क्या और कहाँ स्टार्ट करें। तो मैं इससे पहले कि आपको कुछ करके दिखाऊँ, मैं आपको एक नॉर्मल बैटल करके दिखाता हूँ, जिससे आपको पता लगे एक्चुअली गेम में क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। अभी इसी में ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियोस में, आगे आने वाले सारे वीडियोस में आपको सारे फीचर्स बताऊंगे गाइस, आपको ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये पोकेमॉन्स कहाँ से लेने हैं, पोकेमॉन्स कैसे उठाने हैं, पोकेमॉन टीम कैसे बनानी है, किस चीज़ को सेव करना है, किस चीज़ को सेव नहीं करना है, कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी, और कैसे स्ट्रॉन्ग जल्दी से जल्दी बनना है। अगर आप ये गेम खेलना चाहते हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने सर्वर के हिसाब से किसी एक बंदे को चूज़ कर लिया, थोड़ा लो लेवल की चीज़ के, ताकि हराने में बस आपको मैच दिखाना है मेरे को। तो सबसे पहले मैं स्वॉर्ड डांस करूँगा। स्वॉर्ड डांस इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरा अटैक है वो स्टेटस थोड़ा बूस्ट हो जाए, और जैसे मेरा अटैक स्टेटस बूस्ट होगा उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने स्वॉर्ड डांस कर लिया, मेरा मोबाइल तेज़ है, और उसने अपना एक डायनामिक्स मूव यूज़ किया है। नॉर्मल टाइप की मूव अगर आप इस ओपोनेंट पे यूज़ करते हो तो ओपोनेंट का जो स्पीड है वो एक स्टेज डिक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मल टाइप मूव के डायनामिक्स मैक्स में ये एक फीचर आता है, पर अलग अलग मूव्स के अलग अलग फीचर्स आते हैं। ग्राउंड टाइप यूज़ करो तो आपका स्पेशल अटैक बूस्ट हो, स्पेशल डिफेंस बूस्ट हो जाता है। वैसे डिफरेंट मूव्स रहते हैं, हर चीज़ का डिफरेंट क्या बोलते हैं फीचर्स आते हैं। अभी मैंने अपने मोबाइल को जल्दी से डायनामिक्स कर दिया है। जैसे आप डायनामिक्स कर दो, आपके ऊपर एक क्लाउड ओपन हो जाता है, जिससे आपको पोकेमॉन का साइज होता है बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने यहाँ पर जैसे ही डायनामिक्स चेंज किया, और मैंने अपने पोकेमॉन का एक आइस मूव यूज़ किया, जिससे हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो गया। अब इससे क्या होता है, हाइस टाइप का एक फ्लेयर स्टार्ट हो जाता है, जैसे सेम क्या बोलते हैं हम लोग सैंडस्टॉर्म का होता है, सनी डे का होता है, कुछ एडवांटेजेस मिल जाते हैं वो। अब इतना नहीं है, मैं आपको फेरी टाइप मूव भी यूज़ करके दिखाऊंगा और उसका भी एडवांटेज दिखाऊंगा क्या होता है। ये मैंने फेरी टाइप का मूव यूज़ किया। अब क्या होता है, 5 टर्न्स के लिए आपके जो फेरी टाइप्स के मूव्स के जो पावर होते हैं ना, वो थोड़े बढ़ जाएंगे, और वो सिर्फ ऐसे नहीं कि आपके लिए बढ़ेंगे, ओपोनेंट्स के लिए भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने वेदर चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब सामने है वीनोसॉर, तो मैं एक हेल्प क्या बोलते हैं आइस पंच डालता हूँ, जिससे ख़त्म हो जाएगा। डायनामिक्स बनने के बाद आपके पोकेमॉन के मूव्स के जो नाम है वो काइंड ऑफ चेंज हो जाएंगे, और डायनामिक्स का लिमिटेशन ये है कि सिर्फ 3 टर्न्स के लिए रहेगा, ज़्यादा लंबे के लिए नहीं रहेगा। जायगन डायनामिक्स के लिए भी 3 टर्न्स के लिए रहेगा, और अगर इसको आपको ज़्यादा करना है, आपको डायनामिक्स लेवल का जो है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है। अभी मैं चेंज करके आपको सैलेमेंस लेके आता हूँ। अब क्यों लेके आ रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसे टाइप चेंज करेंगे। सामने है ग्रीन निंजा नॉर्मली अपना टाइप चेंज कर सकता है, उसके पास वो एबिलिटी है, पर अब ये सारी चीज़ें बाकी नॉर्मल पोकेमॉन भी कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ टेरा क्रिस्टल यूज़ करके कि कैसे आप इस चीज़ को जो है अचीव कर सकते हो। ये मैंने कर लिया फेरी टाइप में खुद को कन्वर्ट, और ये में हो गया डायनामैक्स। अब यह हो गया मैं बड़ा। अब मैं ग्राउंड टाइप मूव यूज़ करूँगा, ये देखिए। अब इससे क्या होगा, मेरा स्पेशल डिफेंस जो है वो एक स्टेज बूस्ट हो जाएगा। अब
देखिए ज़्यादा मेरे को डैमेज पड़ा भी नहीं है। डायनामिक्स बनने में एक फ़ायदा और आता है, क्या आता है ना, आपको कुछ कुछ छोटे छोटे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपका पोकेमॉन डायनामिक्स लेवल 3-4 चला गया तो थोड़ा एचपी आपका हर टर्न कवर भी होता रहेगा डायनामिक्स लेवल पे ही, नॉर्मल लेवल पे नहीं होगा, सिर्फ डायनामिक्स लेवल पे होगा। अगर आपने पोकेमॉन लेफ्ट ओवर दिया के डायनामिक्स में उसका एचपी भी रिकवर होना स्टार्ट हो गया तो तगड़ा है। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, 10% चांसेस ही होते हैं सारे बैटल्स में, 10 में से एक बैटल में चांस होगा आपका ये। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर गिनिजा को ख़त्म किया तो उसकी वजह से मेरा अटैक बूस्ट हो गया। वो डायनामिक्स की वजह से नहीं हुआ था, वो हुआ था सैलेमेंस की एबिलिटी मूवएक्स की वजह से। और मूवएक्स ऐसा एक एबिलिटी है जिससे आप ओपोनेंट को अगर ख़त्म करो तो उससे आपका एक जो स्टेज होता है अटैक बढ़ जाता है। और चार्जर ने मेरे पे हमला कर दिया और मैंने बुलडोज यूज़ किया। मैं अर्थक्वेक चाहता हूँ अपने सैलेमेंस पे, पर अभी मेरे को मिल नहीं रहा है। लेजेंडरी शर्ट्स में रहता है, वो लेजेंडरी शर्ट्स मेरे को ज़्यादा मिल नहीं रहा आजकल और मैं उसको ज़्यादा सेव कर भी नहीं पा रहा, क्योंकि अभी मेरा जो टारगेट है वो सब्स्टिट्यूट लेने में है। अब सब्स्टिट्यूट लेने का फ़ायदा क्या रहता है ना कि आप जल्दी से एक सब्स्टिट्यूट डाल दो, ओपनर उस पर अटैक कर देगा, आपको ज़्यादा डैमेज पड़ेगा नहीं, उतने में आप ड्रैगन डांस वगैरह स्वॉर्ड डांस वगैरह कर लो, तगड़ा रहता है। तो वो मैं अपने टरानाटॉर के लिए चाहता हूँ, तो ये तगड़ा हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, कतई जहर भी हो जाएगा। मैंने मेगा इवॉल्व कर दिया अपने सैलेमेंस को। मेगा इवॉल्व करने के बाद से इसका जो नॉर्मल टाइम मूव है वो फ्लाइंग टाइम मूव बन जाता है। और अब मूवएक्स एबिलिटी जो है चली गई, एक नया एबिलिटी आ गया जो नॉर्मल टाइम मूव्स को फ्लाइंग टाइम में कन्वर्ट कर देता है। और मेरे को सैलेमेंस बहुत ही पसंद है, पता नहीं क्यों। वन ऑफ द फर्स्ट मेरा लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसे मैंने अवेकन किया था या फिर वेकअप किया था, और इसके वजह से मेरे को ये बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आप नॉर्मल टाइम मूव को यूज़ करते हो फ्लाइंग टाइप तो हो जाता है, उसका पावर भी बढ़ जाता है। और बॉडी स्लैम जैसे मूव जो आपको पैरालिसिस इफेक्ट भी देते हैं वो तगड़े रहते हैं। तो ये सोने पर सुहागा जैसा है। यहाँ पे मैंने एक और पोकेमॉन खत्म कर दिया। तो इस तरीके से जो है टाइप एडवांटेजेस यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और मैं आपको हमेशा रिकमेंड नहीं करूँगा हमेशा सारे पोकेमॉन का टाइप उठा के पटक के चेंज ही कर दो, कई जगह ये गंदा भी हो सकता है। मान लो आपके लुकारियो है, लुकारियो का एबिलिटी क्या है, अडेप्टेबिलिटी। वो अपने टाइप के हिसाब से उसी टाइप के हिसाब के मूव के जो पावर जो थोड़ी बढ़ जाती है। अगर वो आपने रख लिया है स्टील पर वगैरह सर रख रखा है अपने मूव्स, और आपने उसका टाइप चेंज कर दिया फायर में, और फायर टाइप का रिलेटेड कोई मूव है ही नहीं, तो फ़ायदा नहीं है आपका यूज़ करके वो। तो उसी हिसाब से यूज़ करना। अगर आपने पोकेमॉन के स्टार्टिंग में सारे फायर दे दिए हैं तो आप उसका फायर टाइप जो होता है क्रिस्टल कॉपी से यूज़ करके आप चेंज कर सकते हो, टेरा क्रिस्टल यूज़ करके। तो समझ के यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बिना समझे कैसे भी कुछ भी यूज़ करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये टेरा क्रिस्टल यूज़ करके यहाँ पे लोग तबाही मचाते हैं, बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं, इतना खतरनाक कर लेते हैं कि मतलब लिटरली पोकेमॉन को रोकना नामुमकिन हो जाता है। मान लो कि ऐसा कोई पोकेमॉन एक टाइप अगेंस्ट बहुत कमज़ोर है, तुरंत उसको नॉर्मल टाइप में कन्वर्ट कर दो। और नॉर्मल टाइप के वीकनेसेस क्या है, बस फाइटिंग टाइप, और फाइटिंग टाइप कम ही देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तगड़ा दे मारो, मारते जाओ, कोई घंटा रुकने वाला नहीं है आपको। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपने गेम समझ लिया, आपको टाइप एडवांटेज अच्छे से आते हैं और ये सारी चीज़ें आपने अचीव कर रखी है, तो आपको यहाँ पे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही तगड़ा गेम को रूल कर दोगे। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेजेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो ये सफारी जोन हुआ, ये हॉल ऑफ फ्रेम हुआ, या फिर बहुत सारे फीचर्स, ये क्वेस्ट हुए, ये अरीना सिटी क्या है, और ये आपका लेवल कैसे बढ़ेगा, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। बैकपैक क्या है, ये शॉप क्या है, कैप्सूल क्या है, ये रैंक क्या है, ये पोकेमॉन्स की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, इसमें हमें यहाँ पे जाके क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तब तक के लिए आपको वेट करना है और गेम को जाके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे एविकेंस कैसे किए जाते हैं, कहाँ तक कैसे जाना पड़ेगा, कितना लेवल रिक्वायर्ड है, कितने स्टार्स करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। और कैसी सारी चीज़ें आप लोगे वो भी बता देंगे। एविकेंस के 3 लेवल्स होते हैं गाइस। फाइनल वाला लेवल बहुत ज़्यादा पावर देता है और हमेशा फाइनल वाला लेवल ही कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मेरा अभी जो टारगेट है वो अभी आगे चल के कुछ दिनों में होगा, जैसे ग्राउंड 6 स्टार कर दूंगा, वो रहेगा। मेरे को ये ब्लू वाला चाहिए। इसके बाद में दिखा दो ये भाई कतई ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। लिटरली मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक बार मेरा ग्राउंड मेगा इवॉल्व हो जाए, ये ब्लू कलर का ग्लेयर आ जाए उस पर, आए होए तबाही मचा देगा भाई। तो स्टेटस कंडीशन में इतने ज़्यादा स्टेटस इसके ऊपर है ना, लिटरली कोई रोक ही नहीं सकता है। और जैसे आपका पोकेमॉन वेकअप हो जाता है, एवेकन हो जाता है, उसके स्टेटस में थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। ग्राउंड का ऑलरेडी तगड़ा बूस्ट है, उसको और ज़रूरत नहीं पड़ी, और अगर आपने उसको एवेकन कर दिया और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, मतलब लहले पे दहला। अब ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे एवेकन करने पे। बहुत सारे और भी फीचर्स रहते हैं, हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एवेकन कर दिया तो उसको आपको उसी पर रह जाना है। आप जब चाहो रोल बैक कर सकते हो, और उससे ये नहीं होगा कि आपके जो चीज़ें आपने लगाई थी वो सारी वेस्ट हो जाएंगी। कुछ वेस्ट नहीं होगा, सारे उधर रहेंगे। जब चाहो रोल बैक कर सकते हो, जब चाहो उसको फिर से पहन सकते हो। काइंड ऑफ सिलेक्ट रीसिलेक्ट ऐसे ऑप्शन रहता है आपके पास।
आप उसको पहन सकते हो, एक्वायर अनएक्वायर जो भी कर सकते हो, आप उसको जो चाहो चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी के मालिक हो। ऐसा नहीं कि आपने उसे अनहोल्ड किया तो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, कुछ नहीं है। होल्ड आइटम्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मूव्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बैटर स्ट्रैटेजी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डायनामिक्स आप पूरे मैच में यूज़ कर लोगे। 3 डायनामिक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर 1 डायनामिक्स, 1 मेगा इवोल्यूशन, 1 डायनामिक्स, या फिर 3 मेगा इवोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि 3 डायनामिक्स आपने यूज़ कर ली या फिर 6 के 6 डायनामिक्स यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैच के वक्त भी आपको रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, डायनामिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप। मान लो जी कुछ बोलेंगे मैं तो 6 के 6 डायनामिक्स यूज़ करूँगा, उसके बाद डायनामिक्स को तो मैं 6 के 6 मेगा इवोल्यूशन भी कर दूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक डायनामिक्स यूज़ कर लिया, उसका एक बार मेगा इवोल्यूशन यूज़ कर लिया, उसके बाद किसी एक ही पोकेमॉन को आप डायनामिक्स या फिर मेगा इवोल्व कर सकते हो। मैक्सिमम 3 to 4 चांसेस रहेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी गिल्ड रहते हैं, आप गिल्ड मेंबर्स बना सकते हो, गिल्ड आपने एक दूसरे के साथ खेल सकते हो, गिल्ड वॉर भी रहता है, वहाँ पे भी अटैक कर सकते हो, क्रिस्टल्स मिलते हैं, कुछ आइटम्स मिलते हैं जिससे आप कुछ महंगी चीज़ें ले सकते हो। बस बहुत चीज़ें हैं, फिर भी आप जो चाहे यहाँ पर कर सकते हो, किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। डिट्टो यहाँ पर वन ऑफ द मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। लिटरली ये पोकेमॉन जितने भी कम लेवल का हो, ये तुरंत से ओपोनेंट को कॉपी कर लेगा। अगर ओपोनेंट में डायनामिक्स हो ये उसको भी कॉपी कर लेगा, मेगा इवोल्यूशन ये उसको भी कॉपी कर लेगा, अगर एवोकेन हो तो ये उसको भी कॉपी कर लेगा। लिटरली ये पोकेमॉन किसी चीज़ को नहीं छोड़ेगा, ये हर एक चीज़ कॉपी कर लेगा, मूव से लेकर एबिलिटीज लेकर हर एक चीज़ को। और इतना गंदा मारेगा ना भाई, तो मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ, मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहता हूँ। अभी के लिए मेरे लिए बहुत तगड़ा पोकेमॉन साबित होगा। अगर डिट्टो मेरे को कैसे मिल जाता है ना भाई, कतई ज़हर हो जाएगा। हर एक चीज़ लिटरली टेरा क्रिस्टल भी इस पर आप यूज़ कर सकते हो, जो ओपोनेंट ने दिया ना आप भी सेम वही कर सकते हो। और इंटरनली डिट्टो के पास कोई मूव ही नहीं है, वो सामने वाले का कॉपी करके ले लेगा, इतने तगड़े मूव हैं। यहाँ पर ग्राक्राई का ज़्यादा क्या बोलते हैं दबदबा नहीं है, इससे भी बड़ा इसका भी चच्चा बैठा रहता है बटरफ्री। लोग यहाँ पर पागल है बटरफ्री के लिए, लिटरली बटरफ्री के लिए मारधाड़ हो जाती है भाई। बटरफ्री को अगर किसने बोल दिया ना मारकाट हो जाएगी इधर। तगड़ा पोकेमॉन है बटरफ्री, लिटरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है इस गेम का। अगर मैं आपको बताऊं कि बटरफ्री के पास ऐसे ऐसे क्या क्या मूव्स हैं तो मैं बता सकता हूँ नॉर्मली मूव्स है, ज़्यादा कुछ तगड़े नहीं है। बस स्लीप पाउडर डालने के बाद लोग जल्दी से एक फेदर डांस या फिर ऐसे कोई मूव है वो लोग कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल अटैक और जो स्पीड है वो बूस्ट हो जाता है। और फिर कोई भी एक स्पेशल अटैक टाइप मूव, हिट मारो खत्म करो, हिट मारो खत्म करो, हिट मारो खत्म करो। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पे भी एक ऐसा पोकेमॉन लेना पड़ता है टीम में जो सो ना पाए। तो इसीलिए मेरे पास जो होल्ड एबिलिटी, जो होल्ड आइटम था जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसके वजह से कोई भी स्पोर्ट टाइप या पाउडर टाइप मूव्स काम नहीं करे, वो मेरे पास होल्ड आइटम है। तो जब भी मेरे को बार बार किसी बंदे से पाला मिलता है जो बार बार बटरफ्री यूज़ करता है, तो उससे मैं अपने चार्जर पर डाल देता हूँ, बाकी बटरफ्री को वही पील देगा, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। बटरफ्री को हराने को उतना चार्जर ही काफ़ी रहेगा। थोड़ा स्पेशल अटैक मेरा कम हो जाता है, पर एटलीस्ट आप किसी को रोक तो पाओगे। और ऐसा नहीं कि बैटल में जब उतरो ना, ओपोनेंट सिर्फ एक ही पोकेमॉन को प्रिजर्व कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप आगे चलो बताऊंगा, ये प्रिजर्व क्या होता है, कैसे होता है, आपको समझ में नहीं आया अभी अगर बताऊंगा तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो आप कन्फ्यूजन को लिमिटेड रखते हैं और गेम को एंजॉय करने के तरीके बताता हूँ। गेम को एंजॉय करने का सबसे बेस्ट तरीका है बस उतर जाओ, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, खेलो, पकड़ो, तगड़ा टीम बनाओ, पेलते जाओ ओपोनेंट्स को। कोई रोक नहीं है, कुछ नहीं है। ग्लाइस्कोर यूज़ कर सकते हो, ग्लाइस्कोर भी तगड़ा पोकेमॉन है भाई। यहाँ पे लोग ग्लाइस्कोर के लिए भी मरते हैं। ये स्वॉर्ड डांस यूज़ करता है, अर्थक्वेक यूज़ कर सकता है। और ये एक और भी खरगोश टाइप का पोकेमॉन मेरे को सही से याद है, अलान रीजन में या फिर ऐसे कोई तो रीजन था जहाँ पर मेगा इवोल्यूशन आया था ग्रीन निंजा वाला। उसमें ऐस का कोई दोस्त था जिसके पास ये था मड बनी या फिर कुछ तो ऐसा था। ये भी ह्यूज पावर एबिलिटी होल्ड करता है, अर्थक्वेक यूज़ कर सकता है, स्वॉर्ड डांस यूज़ करता है भाई। ह्यूज पावर प्लस अर्थक्वेक, लिटरली अनस्टॉपेबल है। और यहाँ पर ऐसी ज़रूरत नहीं कि आपको मेगा इवोल्यूशन कर देना, बिना मेगा के भी वो पोकेमॉन फाड़ देगा सबको। तो मेरे अभी फ़िलहाल के लिए डिट्टो ये और गोल्डेंगो ही टारगेट है कि इन्हीं 3 को मैं बनाऊंगा, और 3 ही बनाऊंगा, ऐसे कुछ लिमिटेड नहीं है कि मैं 1 ही 2 बनाऊंगा। गेंगार भी मेरा टारगेट है, बहुत जल्दी गेंगार को भी बड़ा करूँगा। डेस्टिनी बॉन्ड बहुत ज़्यादा काम आता है, और विलो भी उसको अगर मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहेगा, वो भी काम बहुत आ जाएगा। और मैं 4000 पे भी देना चाहूँगा उस चीज़ को, विलो अगर मिल जाता है तो। टेल विंड मेरे को चाहिए, टेल विंड ऐसे भी बहुत काम आता है, स्पीड बूस्ट कर देता है, तुरंत स्पीड बूस्ट हो जाए, मोबाइल को उतारो, दे स्वॉर्ड डांस खत्म 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 खत्म। तगड़े मूव्स होते हैं भाई, अगर आपको मूव्स के पता है तो बहुत अच्छा मूव्स है। एबिलिटीज़ काम के आती हैं आपके मूव्स, अगर आपको पता है तो आप गेम को रोल कर सकते हो। अभी मैं आपको माउंट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो स्टीलिंग्स मैंने माउंट किया हुआ है, आप यहाँ पे दूसरे पोकेमॉन्स को माउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आर्केनाइन दिखाता हूँ आपको कैसे आप इसको माउंट कर सकते हो। ये देखो, अगर आपने माउंट को अनलॉक कर रखा है तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आप उसमें माउंट हो जाओगे। उससे और कोई आपको मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर आपने अनलॉक कर लिया जब चाहो तब माउंट कर सकते हो।
यहाँ पर सारी चीज़ें करते हो, जैसे लेट्स गो पिकाचू में हर चीज़ माउंट कर सकते हो, हवा में उड़ सकते हो, सेम यहाँ पर कर सकते हो। सेम टाइप फीलिंग है, पानी में उतरोगे तो वाटर टाइप का पोकेमॉन आपका राइड बन जाएगा ऑटोमेटिक। जो भी आपने रखा होगा उसमें भी और एक स्टेज आ जाएगा, वाटर टाइप पोकेमॉन को चूज़ करो जिनको आपने अनलॉक कर रखा है। मैंने लैप्रेस को कर रखा है, गैराडोस को कर रखा है, हर एक पोकेमॉन को कर सकते हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये गेम तगड़ा है, अगर आपको खेलना आता है, आपको पोकेमॉन में इंटरेस्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये गेम खेलो। और ये लॉन्ग टर्म का गेम है, ऐसे नहीं कि आज चल रहा है तो कल ख़त्म हो जाएगा। जितने फीचर्स है यहाँ पे कभी प्लेयर्स की कमी नहीं पड़ेगी, कभी सपोर्ट कम नहीं होगा, और इस गेम का फ्यूचर ब्राइट है। इतने सारे एबिलिटीज़, इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पोकेमॉन, इतने डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, और सबसे अच्छी बात स्पाइक्स टॉक्सिस पे अगर डाल भी दो, कोई ऐसा पोकेमॉन आ जाए ऑटोमेटिक उसका जो एबिलिटी होता है वो ऑटोमेटिक सब गायब कर देता है। देख सकते हो यहाँ पे डार्क म्यूटू है, यहाँ पे सारे अलग अलग पोकेमॉन की आंखें देखो कैसे पर्पल टाइप की ग्लो कर रही है। तगड़े पोकेमॉन रहते हैं भाई। सलगैलियो देख सकते हो, अवेकियन है इसका, ये देखो फुल मून उलानाल जो है ये भी कितना तगड़ा दिख रहा है। तगड़े तगड़े पोकेमॉन है। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि छोटे मोटे पोकेमॉन, तगड़े भारी भयंकर पोकेमॉन देखने को मिलेंगे जो उत्तर दे फाड़ दे सबको। ये देखो ये आइस टाइप का था, इसको ग्रास टाइप में इसने कन्वर्ट किया हुआ है। फ्लाइंग एंड साइकिक था, इसको इसने कर रखा है ग्रास टाइप। फ्लाइंग एंड साइकिक आई थिंक इतने तो ज़्यादा वीकनेसेस थे नहीं कंपेयर टू ग्रास के। फ्लाइंग एंड साइकिक रॉक टाइप के अगेंस्ट कमज़ोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक टाइप के अगेंस्ट, डार्क टाइप के अगेंस्ट। ठीक है, उस हिसाब से सही चूज़ किया बंदे ने। और मैं फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं स्टील टाइप भी थोड़ा बेहतर हो सकता था, पर बंदे की चॉइस है, उसको अपने बैटल एक्सपीरियंस से पता चला होगा कि नहीं मेरे को स्टील से ज़्यादा ये अच्छी लगती है। तो गाइज़ होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आने वाली कुछ वीडियोस में आपके इसके ट्यूटोरियल्स भी बता दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।